जूही के घर पे उसकी पहली रसोई होती है, इसलिए उसने ताई और अपने घर वालों को बुलाया होता है। उतने में दरवाजे की बेल बजती है। जूही दरवाज़ा खोलती है तो साइली सामने होती है। वो देख के बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पे साइली की माँ भाई भी होते हैं और अरुण भी होता है। वो लोग भी दरवाजे के यहाँ पे आ जाते हैं और साइली का वेलकम करते हैं। साइली जूही के लिए तोहफा लेके आती है। यहाँ पे जूही की सास कहती है, अरे साइली तू आई, बहुत अच्छा लगा। जूही साइली को पूछती है, ताई जीजू नहीं आए? यहाँ पे साइली 1 मिनट के लिए रुकती है और कहती है, नहीं वो लंबी सवारी के लिए गया है, इस वजह से वो नहीं आया। यहाँ पे उसके बाद अरुण को दिखाया, वो सिर्फ देख रहा होता है। फिर यहाँ पे साइली कहती है, मुझे भी रुकने के लिए टाइम नहीं है, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी काम है। लेकिन फिर जूही की सास कहती है, ऐसे कैसे, तू आई है ना, यानी कि पूरा परिवार ही आया है, चलो चलो खाने के लिए चलो। और उसको खाने के लिए लेके आते हैं टेबल के यहाँ पे। वो बिठाते हैं और परोस रही होती है। जूही, अरुण और अरुण की माँ तीनों जन परोस रहे होते हैं दिलीप, साइली और साइली की माँ को। यहाँ पे जूही की सास कहती है, सारा खाना जूही ने बनाया है। यहाँ पे जूही कहती है, नहीं काकू अब झूठ क्यों बोल रही है, मैं तो सिर्फ खड़ी थी ना, आपने ही सारा खाना बनाया। ताई ये सारा खाना ना काकू ने ही बनाया। और वो उसके पास जाती है और खड़ी होती है और कहती है, ताई ये सारा खाना ना काकू ने ही बनाया, वो सिर्फ मेरा नाम ले रही है। और वो उनको करीब लेती है अपनी, और सासूबाई की यानी कि अपनी काकू की, अरुण की माँ की तारीफ करी होती है। यहाँ पे साइली की माँ कहती है, जूही तेरी सास ने सारा खाना बनाया, तूने कुछ भी नहीं बनाया। तभी यहाँ तुरंत अरुण की माँ कहती है, अरे अरे ऐसे नहीं है, अब मैं अच्छी खासी हूँ ना तो मैं बना रही हूँ, बाद में अगर मैं बीमार पड़ गई तो सब इसी को संभालना पड़ेगा। और साइली की माँ और साइली बहुत ही गर्व और खुश होके जूही को देख रहे होते हैं, क्योंकि कम से कम उसे तो अच्छा ससुराल मिला है। ऐसे यहाँ पे जूही अपनी सास के पास आती है और उसकी सास भी उसके लाड कर रही होती है। यहाँ पे सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे जो ताई होती है वो कहती, जूही तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी सास मिली है। और वो दोनों वापस एक दूसरे को देखते हैं। ये सब देख के साइली को उसकी सास याद आती है। जब वो यहाँ पे निकल रही थी तब वो उसे कहती है, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, लेकिन मुझे ग्रीन टी पीनी है, मतलब ग्रीन टी पीनी है बस। और फिर जहाँ वो उसे ऑर्डर मिला होता है उस जगह पे जा रही होती है, तभी वो उसे रोकती है और कहती है, इसे जहाँ जाना है वहाँ जाए, लेकिन मेरा काम करके जाए। ये सारी बातें साइली याद करती है कि कैसे जूही की सास है और कैसे मेरी सास है। वो कंपैरिजन करती है, उसके आंखों में आंसू आते हैं और वो पोंछ ही रही होती है। उतने में उसकी आई देख लेती है। उसे भी समझ में आता है कि उसकी सास ऐसी नहीं है और वो भी उसे बहुत ही मायूसी से देख रही होती है। यहाँ पे जूही की सास कहती है, अरे साइली बारा तू कुछ खा नहीं रही है, तुझे परोसूं? वो कहती है, नहीं नहीं बस। और वो खाने लगती है। तभी यहाँ पे दिलीप कहता है, ताई जीजू कैसे है? यहाँ पे साइली कहती है, हाँ वो बहुत अच्छा है, और तुझे वो सचिन ने एक नौकरी देखी है तेरे लिए, वहाँ पे बात की है, तू वो देख ले और जा वहाँ पे। यहाँ पे दिलीप कहता है, हाँ हाँ जीजू ने मुझे भेजा है, मैं जाऊँगा वहाँ पे। तुरंत यहाँ पे अरुण टांग अड़ाता है और कहता है, किसी भी जगह पे ऐसे ही मत जा, पूरी तरह से जांच पड़ताल करके जा। और फिर यहाँ पे साइली, उसकी माँ, दिलीप ये सब देखने लगते हैं। दिलीप हाँ हाँ कह के मुंडी हिलाता है। फिर यहाँ पे जानबूझकर अरुण अपना फ़ोन निकालता है और दिलीप को कहता है, रुक। और वो किसी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मैं एक लड़का भेज रहा हूँ, बहुत ही टैलेंटेड है, गुड लुकिंग है, वो बहुत ही अच्छा मेहनती है, वो अच्छा काम करेगा, आप एक बार उसका इंटरव्यू ले लीजिए ना। ओ हाँ हाँ ठीक है थैंक यू करके वो फ़ोन रखता है। उसको साइली की माँ और दिलीप देख रहे होते हैं। फिर फ़ोन रखने के बाद अरुण कहता है, दिलीप मैंने एक फाइनेंशियल कंपनी में तेरी बात की है, बहुत अच्छी कंपनी है, तू वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे। यहाँ पे दिलीप भी खुश हो जाता है, मुस्कुराता है, वो कहता है, हाँ हाँ ज़रूर। यहाँ पे साइली की माँ कहती है, छोटे जमाई जी आपने तो हमारे लिए बहुत ही काम आसान कर दिया, आप इतना ख्याल रखते हो हमारा। वो कहते हैं, ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं भी तो बेटा हूँ ना आपका, तो मैं ये नहीं करूँगा क्या? साइली, उसकी माँ और दिलीप खुश हो जाते हैं। फिर वो दिलीप को अपने पास लेता है और उसे तसल्ली दे रहा होता है। ये जानबूझकर सचिन जो करना चाहता है उसके बीच में आ रहा है ताकि सचिन ने इसकी तारीफ हो। ये साइली को समझ में नहीं आ रहा है। अगले ही सीन में तेजस का शोरूम दिखाया है। यहाँ पे तेजस और रोशनी बैठे होते हैं। यहाँ पे रोशनी कहती है, बाबू मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारे घर में क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, किसी जानवर के साथ भी नहीं होगा। तभी तुरंत तेजस कहता है, हाँ क्योंकि जानवर ऐसी गलतियाँ नहीं करते हैं ना। और यहाँ पे रोशनी एकदम से तेजस को देखने लगती है और बोलती, क्या? वो रोशनी को देखता है और बोलता है हंसते हुए कि नहीं बाबू, मतलब क्या है ना कि टाइम दो ना आई को ये सब को समझने के लिए। और फिर धीमे आवाज़ में बोलता है, अब तो आदत हो जानी चाहिए थी। यहाँ पे रोशनी कहती है, मैंने सुना सब, तुम ये क्या बोल रहे हो, यानी कि गलती करे ये।
और चिल्लाए इसको, और ये बाबू को भी समझ में नहीं आता। यहाँ पे वो कहती है लेकिन तेजस हमें ये सब कुछ ठीक करना होगा। वो कुछ भी बोलता नहीं है, वो मुंडी हिलाता है। तभी वो कहती है मैं ही कुछ सोचती हूँ। उतने में तेजस सामने देखता है तो एक पति पत्नी अंदर आ रहे होते हैं और यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं। दोनों पता नहीं कहाँ से आए हैं, लेकिन ये तेजस के शोरूम में आते हैं और तेजस के शोरूम को यहाँ से वहाँ से यहाँ देख रहे होते हैं। उतने में तेजस और रोशनी भी देख लेते हैं। वो लोग दोनों जन तेजस और रोशनी के पास आते हैं। यहाँ पे तेजस और रोशनी खड़े हो जाते हो और तेजस पूछता है क्या है, आपको क्या चाहिए। वो कहता है हम कुछ लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे नौकरी के सिलसिले में आए हैं। हम राजा और ये हमारी मेहरारू रानी। यहाँ पे तेजस रोशनी के पास जाता है और कहता है ये राजा है और मुझसे काम मांगने आया है। हंसता है। तेजस उसे कहता है कि आप लोग यहाँ पे काम मांगने आओ, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। यहाँ पे वो आदमी कहता है देखिए ना, हम यहाँ पे गांव से आए हैं काम के सिलसिले में, हमें कोई काम नहीं दे रहा है और हमें यहाँ पे रहने का भी ठिकाना नहीं है, आप कुछ काम दीजिए ना। यहाँ पे वापस तेजस रोशनी के पास जाता है और कहता है ये लोग काम मांगने आए, इन पे हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये पागल रोशनी कहती है नहीं नहीं, इनको देख के लगता है क्या ये फ्रॉड करेंगे, तो इसको भी देख के नहीं लगा था ना कि ये फ्रॉड करेगी। से तेजस तो है पागल, वो बात मान लेता है और कहता है ठीक है हम लोग आपको काम पे रख लेंगे, लेकिन हमें एक ही शख्स की ज़रूरत है, दो दो नहीं चाहिए। तभी वो औरत कहती है नहीं नहीं आप इनको रख लीजिए, मैं तो फ्री में काम कर लूँगी, एक पगार में हम लोग काम कर लेंगे। यहाँ पे तेजस खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है, और तुम एक काम करो झाड़ू पोछा लगाओ। और वो कहती है हम तो यहाँ पे रखवाली भी कर लेंगे। तो तेजस कहता है ठीक है गोडाउन में जाओ और आप लोग काम शुरू कर दो। यहाँ पे रोशनी कहती है कि तुम लोग क्या काम कर सकते हो। वो कहती है सब कुछ, रखवाली कर लेंगे, झाड़ू पोछा मार लेंगे और हाथ की सफाई भी कर लेंगे। यहाँ पे वो कहता है क्या, तेजस बोलता है। तभी वो अपनी मेहरारू को बोलता है क्या बात करिए। वो कहती है मतलब अच्छा साफ सफाई कर देंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ तेजस और रोशनी उन पे भरोसा कर लेते हैं। यहाँ पे अब दोबारा से ये लोग इनको फंसाए नहीं बस, वरना ये हमेशा की तरह फंस जाएंगे। और फिर तेजस कहता है ठीक है आप लोग गोडाउन में जाइए और आप उस औरत को कहता है झाड़ू पोछा कर लीजिए। फिर वो अपने स्टाफ में से एक गणेश को बुलाता है और कहता है इनको गोडाउन दिखाओ। वो लोग हाथ जोड़ के इन दोनों का धन्यवाद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रोशनी और तेजस तो एकदम खुश हो जाते हैं कि हम लोग तो सांप है और ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तेजस रोशनी को पूछता है कि मैंने तो इसका पगार कुछ बोला ही नहीं। रोशनी कहती है 1 महीने के ट्रायल पे है ना, तो बाद में देख लेंगे। वो कहते हैं हाँ ठीक है। रात होती है, घर पे सचिन आता है, साइली बैठी ही होती है कुर्सी पे। वो कहता है अरे सॉरी साइली, मैं खा के आया, तू मेरे लिए रुकी थी क्या। वो कहती है नहीं नहीं। वो उसके पास आती। सचिन पूछता है मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा गया, लंबी सवारी मिली थी, तेरा दिन कैसे गया। वो बोलती है बहुत अच्छा गया, 1 मिनट। और वो टेबल पे रखे हुए 2 बैग लेके सचिन के पास आती है। सचिन बेड पे बैठता है, फिर वो निकालती है और दिखाती है कि ये जूही ने हमें दिया है गिफ्ट। वो कहता है ये तो मैं नहीं पहनता। वो कहती है अरे ये साड़ी मेरे लिए और ये शर्ट तुम्हारे लिए। वो कहते हैं ये तो फॉर्मल लग रहा है, ऐसा मैं पहनता नहीं है। ठीक है चल छोड़। तभी सचिन पूछता है वो दिलीप गया था क्या, वो मैंने बोला था वो काम के सिलसिले में कुछ वो मैंने बताया था उसे। वो कहती है वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो अरुण ने एक कॉल किया था वो फाइनेंसर के पास, उसको कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है। सचिन ये सुनते ही थोड़ा सा नर्वस होता है, उसे समझ में आता है, लेकिन फिर बोलता है ठीक है दिलीप के भविष्य के बारे में जो सही है वो है। वो मुस्कुराती है। फिर यहाँ पे सचिन को ये साइली गाल पे किस करती है। वो कहता है अरे तू ये क्या कर रही है, तू क्या ये ऐसे एकदम से। वो बोलता है कि क्या तुझे क्या हुआ, तू एकदम शांत क्यों है, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा है। वो कहती है कि सचिन मैं जूही के पास गई थी ना, तो वहाँ पे उसकी सास और वो सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तेरा मेरा नहीं होता है जैसे हमारे घर पे होता है। और आई और बाड़ू को पहली बार ससुराल में बहुत अच्छी तरह से बर्ताव उनके साथ किया गया, जो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे सचिन समझ जाता है कि साइली को क्या कहना है। वो उठ जाता है और साइली को भी उठाता है और उसको अपने करीब लेता है। वो सीने से लगती है और फिर वो कहता है तू मेरे साथ खुश है ना। साइली बोलती है ये क्या बात कर रहे हो सचिन, मैं बहुत खुश हूँ, और बाबा जैसे काका है, रिया जैसी छोटी बहन है, आकाश जैसा देवर है, और तुम जो मुझसे बहुत प्यार करते हो, फिर कंपैरिजन क्यों कर रही है पता नहीं। सचिन साइली को बोलता है कि जिस घर में मुझे ही प्यार नहीं मिल रहा है वहाँ मैं तुझे प्यार कैसे दिलवाऊँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी शादी किसी और से हो गई होती, किसी और घर में हो गई होती तो अच्छा होता। वो कहती है क्या बात कर रहे हो तुम सचिन। वो उसका हाथ हाथ में लेती है। तभी सचिन कहता है सच बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ही बेटा नहीं मानते, मुझसे प्यार नहीं करते, तो तुमसे कैसे प्यार करेंगे। यहाँ पे साइली कहती है जहाँ पे तुम वहाँ पे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और ख़बरदार
वापस ऐसे बोला तो फिर वो उसके गले लग जाती है और वो कहता है, साइली एक वादा करना, अगले जन्म में भी मैं ही तेरा पति रहेगा और तू मेरी बाई को। हाँ, ये काकू बदल सकती है। और वो दोनों जन हंसते हैं। अगले दिन सुबह साइली अपने फूलों पे पानी छिड़क रही होती है। उतने में वहाँ पे गाड़ी आती है, वो भी सचिन की। सचिन कुछ कस्टमर्स यानी कि एक औरत और एक लड़की, उन दोनों को वहाँ पे लेके आता है और बोलता है ये यहाँ की बहुत ही फेमस फूलों की दुकान है। और साइली पीछे मुड़ के देखती है तो सचिन आ रहा है और वो सचिन साइली के फूलों की यानी कि फूलों की दुकान की तारीफ़ कर रहा होता है, यहाँ पे अच्छे फूल मिलते हैं ये वो। और फिर वो देखती है, तभी वो औरत पूछती है ये कितने का। तभी साइली कहती है 30 रुपये एक हाथ। यहाँ पे सचिन बहस करता है, 30 रुपये, 20 रुपये में देना है तो बोलो। फिर सचिन उस औरत को बोलता है ये लोग ना ऐसे ही कस्टमर को देख के ना कुछ भी भाव बोलते हैं। अरे मेरी बीबी भी ऐसी ही है, घर पे ना डोसा मांगा तो वो कुछ निरपट्टू कुछ ऐसे दिया, कुछ भी चिपका दिया। यहाँ पे साइली बोलती क्या बात कर रही हो तुम, ऐसा कैसे। वो कहती है अच्छा झगड़ो मत, मैं ये 30 रुपये मैं लेती हूँ, पैक करो। और साइली खुश हो जाती है, उसको कस्टमर मिला और सचिन भी उसको देख रहा होता है। साइली उस औरत को पूछती है कितने हाथ दूँ। वो कहती है 5। और फिर साइली वो पैक करती है। तभी सचिन बोलता है अरे ये ऐसे नहीं, मैं करता हूँ। और वो लेता है। तभी साइली कहती है तुम खराब कर दोगे, लाओ यहाँ पे। और फिर वो 5 हाथ वो समेटती है और बांध के वो औरत को देती है। तभी वो औरत 500 रुपये देती है। तभी साइली कहती है मैडम छुट्टे नहीं है, आप छुट्टे दीजिए ना। वो कहती है मेरे पास भी नहीं है। तभी सचिन कहता है फिक्र मत करो, मैं छुट्टे देता हूँ, आप लोग गाड़ी में जाके बैठिए मैडम, मस्त हवा खाइए ठंडी ठंडी, मैं करता हूँ। वो दोनों जन वहाँ से चली जाती है गाड़ी में बैठने के लिए। सचिन खड़ा होता है। तभी साइली उसे मारती है और कहती है अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसे बोलते हो सबके सामने। वो कहता है अरे मजाक कर रहा था। फिर वो छुट्टे के लिए वहाँ से चला जाता है। उतने में यहाँ पे अरुण और जूही आ जाते हैं। यहाँ पे साइली अपना काम कर रही होती है। तभी जूही वहाँ पे आती है और कहती है ताई। और वो दोनों जन गले मिलते हैं। यहाँ पे अरुण भी वहाँ पे खड़ा होता है। तभी वो कहती है मैं यहाँ अरुण के साथ मंदिर आई थी तो सोचा आई से भी मिल लूँ। और बाड़ू कहाँ है। वो कहती है वो अरुण ने जो इंटरव्यू के लिए भेजा था ना वहाँ पे गया है। उतने में यहाँ पे सचिन आ जाता है और गुस्से से अरुण को देखता है और अरुण भी वैसे ही सचिन को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे साइली और जूही भी उन दोनों को देखने लगती है क्योंकि उन दोनों में टशन अभी भी जारी है। उन दोनों का रिश्ता वैसा नहीं हुआ है, वो भी सही है सचिन। यहाँ पे सचिन साइली को वो छुट्टे पैसे देता है। तभी फिर यहाँ पे जानबूझकर अरुण कहता है कि साइली जी वो केस मर्डर केस का सही हुआ ना, वो सब कुछ मिट गया ना मैटर। सचिन जानबूझकर वहाँ पे गुस्से से खड़ा होता है। साइली कहती है हाँ थैंक यू, हाँ तुमने कमिश्नर से बात की इस वजह से। यहाँ पे सचिन कुछ भी नहीं बोलता, वो गुस्से से वैसे ही खड़ा होता है। फिर अरुण कहता है चले जूही, और वो आगे बढ़ता है। जूही भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है। तभी सचिन उसे रुकाता है जूही को और कहता है कि ये तेरा हवलदार अगर कुछ भी आड़ा टेढ़ा कुछ भी कुछ बोले ना तो मुझे बोलना, मैं उसको सीधा करेगा। वो कहती है जीजू आप खामखा फिक्र कर रहे हो, बहुत अच्छे हैं वो अरुण जी। और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे साइली कहती है तुम क्यों खामखा ऐसे सोच रहे हो। वो कहता है कि मैं उसे छोड़ेगा नहीं, मैं उसे ऐसे पिटेगा नहीं। जूही मेरी बहन है और वो जूही के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। फिर वो कहती है हाँ हाँ ठीक है जाओ, अब तुम्हारी सवारी राह देख रही है। वो जाने से पहले उसे बोलता है कि मेरी सवारी की क्या पैसे खाओगी। वो कहती है ओह सॉरी, और वो छुट्टे पैसे देती है। सचिन वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे साइली कहती है पापा जूही को ऐसे ही हमेशा खुश रखना। और वो जूही के लिए बहुत खुश हो रही होती है। सचिन अपनी सवारी को छोड़ता है एक जगह पे। वो 150 रुपया होता है, वो लेता है, वो सवारी वाला चला जाता है। सचिन बोलता है 150 रुपया, ये सिर्फ 100-150 का ही काम हो रहा है, कुछ और ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं। वो एक फ़ोन करता है जो वो हमेशा सवारी लेता था, पिकअप एंड ड्रॉप करता था। तभी वो कहता है कि मैंने तो ऐप से बुक कर लिया है, तुम तो गायब थे ना इतने दिनों से, तो मुझे लगा। वो कहता है हाँ साहब लेकिन अब मैं वापस आ गया, तो वो हम लोग शुरू कर सकते हैं क्या। वो कहता है हाँ अब तो मैंने ऐप से गाड़ी बुक कर दी है तो फिर कभी देख लेंगे। और वो फ़ोन रख देता है। यहाँ पे सचिन बोलता है ये ऐप वालों ने तो, और ये इतने टाइम खोटी हो गया मेरा, तो काम भी नहीं मिल रहा है, वो पैसे कैसे कमाएगा। फिर वो अपना वॉलेट निकालता है और उसमें पैसे देखता है तो इतने में ज़्यादा पैसे नहीं होते। वो कहता है कैसे चलेगा, ये ईएमआई भी भरना है। और उतने में ईएमआई वालों का भी फ़ोन आता है। वो कहता है हाँ हाँ आज भर देगा। वो बैंक का भी देखता है मैसेज। यहाँ पे सचिन बोलता है ये सब कैसे चलेगा, ईएमआई भरना, ये है वो है। फिर वो वापस उस कस्टमर को फ़ोन लगाता है और बोलता है साहब मैंने आपको पिकअप एंड ड्रॉप दिया था, एक बात बोलो कभी मैंने देर किया था क्या, 10 मिनट पहले ही आपको पिकअप करने के लिए आता था और अच्छी तरह से छोड़ा था, तो आप वो ऐप वालों पे भरोसा कर सकते हैं, मेरे पे नहीं, ये गलत बात है ना। वो कहता है ठीक है मैं ऐप कैंसिल कर देता हूँ,
तुम लेने आ जाओ, लेकिन वो कैंसिलेशन चार्जेस मैं तुमसे लेगा। वो कहता है हाँ हाँ साहब, हाँ हाँ चलेगा चलेगा, और वो खुश हो जाता है और वो गाड़ी में बैठता है और गाना लगाता है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, ये गाना लगता है और यहाँ पे सचिन गाड़ी में ही मस्त मुंडी हिला के खुश हो रहा होता है। साइली स्कूटी से अपने फूलों की डिलीवरी कर रही होती है। वो एक जगह पे आती है और उस आदमी से बात करती है और कहती है माफ़ कीजिएगा, इतने टाइम से मैंने आपको दिया नहीं, लेकिन अब बराबर से करूँगी। वो कहता है ठीक है जाओ मंदिर में रखो। वो मंदिर में हार चढ़ाती है, नमस्ते करती है और वहाँ से निकलती है। फिर एक दूसरी औरत के पास आती है, वहाँ पर भी उससे माफ़ी मांगती है कि कुछ घर की प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से मैं आपको देने नहीं आ पाई, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, और उसे पैसे देती है। वो कहती है हाँ हाँ मैं अब टाइम पे करूँगी, और फिर दूसरी जगह पे जाती है। तभी वो कहती है कि ये होटल वाले और ऑफिस वाले तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे और बात करनी होगी। वो ऑफिस वाले से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है कि थोड़ा इशू था इस वजह से। वो कहता है नहीं, हमें हर रोज़ फ़ोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब हमने दूसरा वेंडर हायर कर लिया। वो उसे इन्वॉल्व देता है, उसके जो फुल एंड फाइनल पेमेंट होती है। वो होटल वाला भी वही कहता है कि हमने दूसरा वेंडर हायर किया, लेकिन किसी को अगर ज़रूरत होगी तो तुम्हारा नाम बता देंगे। वो भी उसे फुल एंड फाइनल पेमेंट लिफाफा दे देता है। साइली बाहर आती है और वो दोनों लिफाफों में से पैसे निकालती है और गिन रही होती है। वो कहती है ऐसे कैसे, इतने ही 12,000 होने चाहिए थे, काट वाट के सिर्फ 5,000 ही बच रहा है, ये बहुत कम है। और वो परेशान हो रही होती है। वो वापस गिनती है, लेकिन पैसे उतने नहीं होते जितना वो सोच रही होती है।